CIAN एग्रो, एक कंपनी जो कल तक गुमनाम थी, आज न्यूज हेडलाइन बन चुकी है। एथेनॉल की दुनिया में घुसते ही कमाया करोड़ों का मुनाफा और कंपनी के MD नितिन गडकरी के सुपुत्र निखिल गडकरी। तो आज मैं पूछूंगी, क्या CIAN एग्रो की ये चढ़ाई एक इत्तेफाक है या नीति, सत्ता और परिवार के गठजोड़ की साजिश? जून 2024 में कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 17 करोड़ रुपए, जून 2025 आते जाते 510 करोड़ से भी ऊपर, यानी 2800% की बढ़ोतरी और मुनाफा 0.10 करोड़ से सीधा 52.21 करोड़। मैं पूछती हूँ, क्या ये बाजार की ताकत है या सत्ता की ताकत? CIAN एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल गडकरी वेबसाइट पर दर्ज है कि वो कंपनी के प्रोजेक्ट, बजटिंग, फंडिंग सब संभालते हैं, यानी कंपनी के बागडोर उनके हाथ में है। और पिता नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, जो खुलकर एथेनॉल की पैरवी करते हैं। तो क्या ये सामान्य नीतिगत समर्थन था या नीतिगत सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया था? अपने ही बेटे की कंपनी के लिए सोशल मीडिया पर दावा है कंपनी का शेयर 40 रुपए से 668 तक पहुंचा। लेकिन ठहरिए, जरूरत है सच जानने की, सिर्फ वायरल पोस्ट देखने की नहीं। द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है 52 वीक लो 107 था, शेयर आज 668 छू चुका है, यानी करीब करीब 6 गुना की बढ़ोतरी। तो सवाल है, बाजार ने भरोसा दिखाया या नीति ने दिशा दिखाई? अब बात जनता की। सरकार कहती है E20 से कोई नुकसान नहीं, सिर्फ थोड़ा माइलेज कम होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं इंजन गड़बड़ कर रहा है, बीमा क्लेम नहीं मिल रहा। सवाल ये है, जनता के लिए ईंधन सस्ता हुआ? नहीं। माइलेज बढ़ा? नहीं। इंजन बेहतर हुआ? नहीं। तो क्या सिर्फ कंपनियों की जेब भरने के लिए E20 आया? गडकरी जी ने GST घटाने की वकालत की, पेट्रोलियम मंत्रालय ने E20 को आगे बढ़ाया और उसी वक्त निखिल गडकरी की कंपनी ने एथेनॉल प्रोडक्शन शुरू किया। क्या ये संयोग है या ये पहले नीति बनाई गई, फिर कंपनी ने उसे कैश किया? मैं पूछती हूँ, अगर कोई और मंत्री होता और उसका बेटा इतनी तेजी से कमाई करता तो क्या सत्ता चुप रहती? क्या सेबी इसकी जांच कर रही है? क्या संसद में कोई सवाल उठा? क्या ये पारदर्शिता है या पारिवारिक नीति का पर्दा? सरकार कहती है देश बदल रहा है। मैं पूछती हूँ, किसका देश बदल रहा है? किसान का, मध्यम वर्ग का, या सिर्फ वही बदल रहा है जो सत्ता के नजदीक है? CIAN एग्रो की सफलता पर सवाल नहीं, लेकिन पारदर्शिता पर तो बनता है सवाल। क्या गडकरी जी के बेटे को फायदा मिला? सिर्फ एक अच्छा बिजनेस आइडिया था या ये पूरा प्लान सत्ता और नीति के जरिए मुनाफा कमाने का था?